हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह कार, ऊर्जा और मशीन, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी जो है इसमें दिए गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि क्योंकि जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इसका जो है मोनेटाइजेशन डिसेबल हो चुका है, क्योंकि पिछले जो है समय हमने वीडियो नहीं डाली चैनल पर, जिस वजह से इसका बाछावर जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है। जो नया नियम आ चुका है यूट्यूब का कि 365 दिन में वापस जो है बाछावर करना पड़ता है, तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, ताकि मेरा जो है बाछावर पूरा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और साथ में जो है मैं आपको नोट्स उपलब्ध करा ही रहा हूँ आपको मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पर। तो आप वहाँ से जो है नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी वीडियो हुई हैं सभी के जो है नोट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अनुरोध सिर्फ इतना है कि आप प्लीज़ वीडियो को भी साथ में देखिए, पूरा देखिए, ताकि मेरा बाछावर पूरा हो जाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं आप वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है कार्य। कार्य किसे बोलते हैं, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, या वह वस्तु अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जो है खिसक जाती है या विस्थापित हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। सदिश अदिश राशियां जो है हम लोग देख चुके हैं। तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का फॉर्मूला भी जो हमारा है वह है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। मतलब कि आप जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में यदि विस्थापन हो तो उसे कार्य बोलते हैं। ऐसा नहीं है, कार्य जो है प्रकार होते हैं कार्य के, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो वो अभी आप यहाँ पे बात करेंगे आगे चल के इनके बारे में। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी जो फॉर्मूला है उसी को जो है भाषा के जरिए आपको बताया गया है इसमें, कि यदि किसी पिंड पर एफ बल लगाने से पिंड में बल की दिशा में एस विस्थापन हो जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य जो आपका होगा W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डेल एस, या त्रिभुज एस के रूप में जो है इसे विस्थापन को दर्शाया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला है, बल को जो है यहाँ पे कार्य को W से प्रदर्शित किया गया है, और बल को F से और विस्थापन को S से। इसके साथ जो इसमें पूछ लेता है आपका कार्य में जो इम्पोर्टेंट है वह ऐसा ही मात्रक पूछ लेता है। तो कार्य का जो ऐसा ही मात्रक है हमारा जूल है। और यहाँ पर एक जूल जो आपका होता है वह होता है बल एक, आप कह सकते हैं 1 न्यूटन बल या एवं उसके जो है 1 मीटर विस्थापन के बराबर, वस्तु के 1 मीटर विस्थापन के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है और उस वस्तु में 1 मीटर विस्थापन हो जाता है, तो वह 1 जूल के बराबर होता है। सिंपल भाषा में आप समझिए, यदि कोई वस्तु है उस पर बल लगाता हूँ तो बल को क्या में अपन मापते हैं, या उसकी इकाई क्या है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, खिसक जाती है, तो वह जो है 1 जूल के बराबर होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। इसके बाद सीजीएस पद्धति में जो इसका यदि मात्रक पूछ ले तो अर्घ्य होता है। अर्घ्य जो है सीजीएस पद्धति में होता है। इसके बाद आते हैं हमारे कार्य के प्रकार। तो कार्य के प्रकार जो है 3 प्रकार के होता है। कार्य जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो शून्य कार्य, तो धनात्मक कार्य किसे बोलते हैं, परिभाषा आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए जो है यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कार है, कार को आप धकेलते हैं, कार बंद हो गई आपकी कार, आप उसको आगे ले जाना चाहते हैं, क्या आप कह सकते हैं पेट्रोल खत्म हो गया तो आप पेट्रोल पंप तक उसको ले जाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, कार को पीछे से धकेलेंगे पेट्रोल पंप की तरफ को, बल लगाएंगे आप उस पर। तो कार यदि अपनी स्थिति से जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं, मतलब जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं, आप कह सकते हैं पेट्रोल की जहाँ जिस साइड पेट्रोल है उस साइड ही को आप धकेलेंगे ना, तो कार जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में यदि आपकी कार विस्थापित हो रही है, आगे को बढ़ रही है, तो उसे हम बोलेंगे धनात्मक कार। अब देख लेते हैं हम ऋणात्मक कार को। ऋणात्मक कार किसे बोलते हैं, मान लेते कार वही खड़ी हुई है आपकी, आप उसे आगे की तरफ धकेल रहे हैं, कार को आप आगे की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन कार कार जो है आपकी आगे ना बढ़ करके पीछे की तरफ खिसक जाए, तो उसे बोलते हैं ऋणात्मक कार्य। कार जो है आगे ना बढ़कर, या आप कह सकते हैं बल की दिशा में ना जा करके बल के विपरीत दिशा में जो है खिसक जाती है या विस्थापित हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक कार्य। इसके बाद आते हैं शून्य कार्य को। तो शून्यकार क्या होता है, शून्यकार के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे एक दीवार है, आप दीवार को धकेलिएगा तो वो धकेलेगी क्या, नहीं ढकेलेगी। उस पर आप बल लगाएंगे लेकिन जो है उसकी स्थिति में जो है कुछ भी नहीं होगा, ना तो वो आगे आएगी ना पीछे जाएगी, तो वो कार क्या होगा, शून्यकार होगा। इसके साथ एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे वही कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार आपकी गड्ढे में रखी हुई है,
आप कार को निकालना चाहते हैं गड्ढे से, आप उस पर बल आरोपित करते हैं, बल लगाते हैं, तो कार यदि गड्ढे से नहीं निकलती है तो आपके द्वारा किया गया कार्य जो है शून्य होगा, क्योंकि ना तो वो आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, तो वो क्या होगा, शून्य होगा अपनी स्थिति में जहाँ के तहाँ पर है। इसके साथ एक और यह है कि यदि कार में विस्थापन हो जाता है, लेकिन कार में यदि विस्थापन लंबवत हो या वस्तु में विस्थापन लंबवत हो जाए, तो बल की दिशा के लंबवत हो जाए, तब भी जो है कार्य शून्य होगा। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आप कार, अब कार थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आप कार को आगे की तरफ जो है धकेल रहे हैं, आगे की तरफ जो है बल लगा रहे हैं, लेकिन कार जो है आपका, कार होता है आपका शून्य। कब होगा कार यहाँ पर, जब आप कार जो है आपकी आगे ना जाकर, ना ही पीछे आ रही है, बल की दिशा में जा रही है, ना ही बल की विपरीत जा रही है, बल्कि वो क्या है, दाएं या बाएं खिसक जाए। कार ना आगे बढ़े ना पीछे आए, दाएं या बाएं खिसक जाए, इसको बोलेंगे आप लंबवत जो है विस्थापन होना। तो लंबवत विस्थापन में भी जो है आपका कार्य जो है शून्य होता है, या तो वो अपनी स्थिति बनाए रखे जहाँ की तहाँ रहे तब भी आपका कार्य शून्य होगा, या फिर लंबवत विस्थापन हो तब भी आपका कार्य जो है शून्य होता है। यदि बल की दिशा में हो तो धनात्मक होता है, बल की दिशा के विपरीत हो तो ऋणात्मक होता है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, बल की दिशा में किया गया कार्य होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बल की दिशा में जो कार्य होता है उसे बोलते हैं हम धनात्मक कार्य। कार्य एक राशि है तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का एसआई मात्रक जो है जूल होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक जो है अर्ग होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के समरूप होते हैं। मैं आपको, यदि किसी कार्य को करने के लिए जो है हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऊर्जा और कार्य जो है समरूप होते हैं। यहाँ पे जो परिभाषा लिखी है वो हम आपको बता देते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो मैंने बोला अभी कि कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या एक दूसरे के समरूप होते हैं, है ना। तो जो है कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, हम ऊर्जा बोलते हैं। एक वस्तु जिसमें ऊर्जा है वह कार्य कर सकती है, या दूसरे शब्दों में यदि वस्तु कार्य कर सकती है तो उसमें ऊर्जा है। आप कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तभी वह कार्य कर सकती है, यदि उसमें ऊर्जा नहीं है तो वो कार्य नहीं कर सकती है। अतः इसमें ऊर्जा व कार्य एक दूसरे के समरूप है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, क्योंकि यह कार्य के समरूप होने के कारण जो है इसका मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। एक जूल आपका यहाँ पर होता है, जो एक जूल कार्य करने की क्षमता के बराबर होता है। एक जूल ऊर्जा जो आपकी होगी एक जूल कार्य करने की क्षमता के बराबर। किलो जूल यदि बोला जाए, किलो जूल को जूल में बदलिए तो आपका 1 किलो जूल बराबर होगा आपका 1000 जूल के बराबर। इसके बाद आते हैं ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा कई प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो हमारी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैं आपको बता दूं, अभी बता देता हूँ, यांत्रिक जो ऊर्जा होती है उसमें हमारी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, जिसे आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यह दोनों जो है हमारी यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत आती है। रासायनिक ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है ना। तो ये हमारे ऊर्जा के प्रकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो यह दोनों जो है हमारी यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। यदि कोई वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इसको जो है आप बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और इसका फॉर्मूला जो होता है आपका E = 1/2 mv²। यह आप सभी ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। इसमें जो आपका पूछ लेता है गतिज ऊर्जा में, वो पूछता है उदाहरण, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। तो इसमें जो आपसे पूछा जाने वाला संबंध से है कि क्वेश्चन आंसर क्या पूछ सकता है आपके जो है एग्जाम में, तो वह है आपके जो से बंदूक से छूटी हुई गोली। तो यह किसका उदाहरण है, गतिज ऊर्जा का। आपके ऐसे प्रश्न बनेंगे कि एक पंखे की घूमती हुई ब्लेड जो है किसका उदाहरण है, तो गतिज ऊर्जा का। एक घूमता हुआ पहिया जो है गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक तेजी से चलती हुई हवा जो है एक गतिशील पत्थर या कह सकते हैं। तो यह सब जो गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। तो यह जो है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लेता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा के विपरीत होती है, या आप कह सकते हो उसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु या उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसमें जैसे आप कह सकते हैं कोई बांध बना हुआ है, डैम बना हुआ है, तो उस डैम में जो निहित ऊर्जा है हमारी, वह कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि बहते हुए पानी को रोक करके हमने डैम बनाया, तो उसमें जो ऊर्जा निहित होगी वो होगी हमारी स्थितिज ऊर्जा। जैसे इसमें देख लेते हैं, जब एक रबड़ बैंड को खींचकर छोड़ा जाता है तो वह पुरानी स्थिति में आ जाती है, वह आती है स्थितिज ऊर्जा के कारण।
जब एक खिलौने वाली कार के अंदर की स्प्रिंग पर चाबी लगा दी जाती है, उसको चाबी लगा दी जाती है, फिर छोड़ देते हैं तो वो चलने लगती है, तो वह चलती है स्थितिज ऊर्जा के कारण। और इसका जो फॉर्मूला हमारा होता है स्थितिज ऊर्जा का, ई इक्वल टू होता है एम जी एच। ई यहाँ पर जो है ऊर्जा से संबंधित है, और के मतलब आपका काइनेटिक है, और पी मतलब पोटेंशियल है, तो एम जी एच। एम यहाँ द्रव्यमान है, जी गुरुत्व है, और एच जो है हाइट होती है। ई इक्वल टू एम जी एच जो है आपका, एम यहाँ वस्तु का द्रव्यमान है, जी है उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एच जो है हमारी हाइट है। तो यह जो है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है आपका। नेक्स्ट आते हैं उपकरण, या आप कह सकते हैं मशीनें भी। तो मशीनें, कौन सी मशीन जो है किस ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है? आप सभी लोग जानते हैं थर्मोडायनामिक्स का प्रथम नियम, या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ऊर्जा संरक्षण का नियम या ऐसा कुछ है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में, है ना। तो यही है इसमें। तो आपका जो डायनामो उपकरण है वह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे परिवर्तन है कि कौन सी जो है मशीन या उपकरण किस रूप में परिवर्तित कर देता है। तो डायनामो जो आपका है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो है आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। माइक्रोफोन जो है आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। लाउड स्पीकर जो आपका है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल जो होता है सोलर ऊर्जा या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती जो होती है आपकी वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसके बाद है विद्युत हीटर। विद्युत हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को जो है ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद जलता हुआ कोयला, तो वह रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। प्रकाश विद्युत सेल जो आपका होता है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल जो होता है हमारा वह होता है रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद सितार, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यह सब अभी आपको जो है पढ़ने हैं, अच्छे से सीखने हैं, आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यह सीधे पूछ लेता है। जो आपका है क्वेश्चन सीधा बनता है इससे, और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको ये सभी उपकरण याद रखने हैं, और ये उपकरण किस ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, आपको यह सभी याद रखने हैं। अब आते हैं हमारे जो क्वेश्चन आंसर, कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो कार्य के बराबर होता है। हमने पहले ही फॉर्मूला में देखा, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। इसके बाद आता है हमारा कार्य का बल F तथा विस्थापन S के संबंध में समीकरण। तो W इक्वल टू F मल्टीप्लाई S और cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ कैसे आया है? तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ए, तो यहाँ पर ये cos थीटा जो है आपका यहाँ से आ रहा है, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा ना। तो इस वजह से आ रहा है, यहाँ पर ये फोर्स लगाया जाता है। तो यदि आप इस स्थिति में जो है फोर्स लगाएंगे थीटा कोण पर, यदि फोर्स लगाएंगे तो वस्तु पे आपको कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा वस्तु में विस्थापन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है कहलाती है। कार्य के द्वारा जो है प्राप्त ऊर्जा होती है वह यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो हम सभी लोग जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उस वस्तु की क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है गतिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरुत्व बल के विरुद्ध स्थितिज या संचित ऊर्जा का व्यंजक क्या है, या आप कह सकते हैं फॉर्मूला क्या है? तो वह पूछ रहा है गुरुत्व बल के विरुद्ध आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा का आप लोग जानते हैं कि P इक्वल टू होता है mgh, जहाँ m जो है द्रव्यमान है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। g आपका गुरुत्वीय त्वरण है, और h जो है हाइट होती है। नेक्स्ट है आपका, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा कहलाती है? तो यह जो है आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। घड़ी की चाबी की ऊर्जा और तनी हुई सफरिंग या कमानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो यह भी आपकी जो है स्थितिज ऊर्जा है।
इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, या जो है आपका थर्मोडायनामिक्स का नियम है, प्रथम नियम है, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतर किस रूप में करता है, तो विद्युत के रूप में करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट है आपका, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को का रूपांतरित करता है, तो वह विद्युत ऊर्जा के रूप में करता है। मोमबत्ती किस ऊर्जा का रूपांतरित करती है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ये सभी जो हमने अभी उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरित पढ़े थे, तो उन्हीं सब में जो है आपका दिया गया था। लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है आपका, सोलर सेल किस ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट किस ऊर्जा को रूपांतरित करती है, तो ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करती है। विद्युत मोटर जो है आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत बल्ब जो है, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल जो आपका होता है वह रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सितार, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जो है, संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाती है, तो संवेग को यदि आप दोगुना कर दें तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाती है आपकी। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक जो है वाट होता है, और शक्ति का एक और ऐसा मात्रक होता है जिसे आप कह सकते हैं अश्व शक्ति भी कहते हैं। तो शक्ति का ऐसा मात्रक जो है वाट है। शक्ति का मात्रक वाट किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था, तो वह है जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है 28 आपका, वाट का मान किसके समतुल्य होता है, तो वाट का मान होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब के बराबर जो है आपका मान होता है, समतुल्य के बराबर होता है। 1 किलो वाट कितने वाट के तुल्य होता है या बराबर होता है, तो वह होता है 1000 वाट के। 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है, तो 10 पावर 6 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट जो है 10 पावर 6 वाट के बराबर होता है। शक्ति का एक अन्य मात्रक क्या है, अश्व शक्ति है। एक अश्व शक्ति कितनी होती है हमारी, वह होती है आपकी, अश्व शक्ति को एचपी से प्रदर्शित करते हैं, और वह होती है 746 वाट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, 1 वाट सेकंड कितने जूल के समान होता है या तुल्य होता है, तो वह होता है जो हमारा 1 वाट मल्टीप्लाई 1 सेकंड इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, तो कितने जूल के समान होता है, 1 जूल के बराबर होता है। 1 जूल बराबर होता है हमारा 1 वाट मल्टीप्लाई 1 सेकंड। नेक्स्ट है आपका, 1 वाट घंटा कितने जूल के तुल्य होता है या बराबर होता है, तो 1 वाट घंटा जो हमारा होता है 3600 जूल के बराबर होता है। या आप कह सकते हैं 60 × 60 सेकंड और मिनट का गुणा कर लीजिए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, 3600 जूल के बराबर होता है। बिल्कुल सेम इसी पिछले वाले फॉर्मूले से जो है आपका आता है, इस वाले फॉर्मूले से। नेक्स्ट है आपका जो इसमें वह है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के समतुल्य होता है, तो वह होता है आपका 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जब विस्थापन बल की लंबवत दिशा में हो तो वह कार्य होता है, तो शून्य कार्य होता है। मैंने अभी आपको बताया था जब शून्य कार्य समझाया था कि लंबवत भी यदि होता है विस्थापन वस्तु में, तो वह भी कार्य क्या होगा, आपका शून्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, 1 ग्राम द्रव्यमान का मान जूल में कितना होता है, तो वह होता है 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 13 जूल के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, तो E इक्वल टू mc²। यह आइंस्टीन के बारे में आप सभी को जानते होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक मशीन 100 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है। सॉरी, यहाँ पे कार्य होना चाहिए था, गलत टाइप है। तो एक मशीन 100 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है, तो उसकी शक्ति क्या होगी, तो उसकी शक्ति होगी 10 वाट के बराबर। यहाँ पे जो वाट वाला फॉर्मूला था हमारा पिछले वाला, यह यहाँ से, तो यहाँ से आपका निकल आएगा। इसके साथ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन जो है खत्म होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है हो तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स एक बार और अनुरोध करूंगा आपसे कि वीडियो जो है आप पूरा देखिए। आपको नोट्स जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहाँ पे भी आपको लिंक दिख रही होगी, मेरी फेसबुक पेज की लिंक दिख रही होगी, और साथ में यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक भी है। तो दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर के इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरी वीडियो को पूरा देखें, ताकि जो है मेरे बैच आवर कंप्लीट हो जाए और मेरा चैनल जो है फिर से मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।